स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और एकदम मस्त होंगे। भाई जैसा कि आप लोग जानते हैं, क्लास 6 का जो एडमिशन फॉर्म है वो आउट हो चुका है। मतलब अब आप एकदम रेडी हैं कि बस जाके अप्लाई करना है। बट अप्लाई करने जा रहे हैं तो जरा थम जाओ। क्यों? क्योंकि आपको अप्लाई करने के लिए ना कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो पता होनी चाहिए। वो बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है? वो ये है कि क्या भाई 75% जो हमारा ये रिजर्वेशन हो रहा है ये कहाँ हो रहा है, ठीक है, और क्या ये सही में हो रहा है ये हमें पता होना चाहिए। और ये किन बच्चों के लिए है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में आज हम लोग जानेंगे कि इसका पूरा सच क्या है। तो अगर आप लोग रेडी हैं फॉर्म अप्लाई करने के लिए तो फटाफट से ये वीडियो देख लो और फिर जाके अप्लाई कर दो। क्योंकि अगर ये वाली गलती कर दी ना तो हो सकता है आप जेएनवी में सेलेक्ट भी हो जाओ, मतलब आपके मार्क्स अच्छे आ जाएं, बट आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाए। मतलब अच्छे नंबर लाने के बाद भी अगर रिजेक्ट हो गए तो फिर कितना बुरा हो सकता है ना। इसीलिए इस वीडियो को फटाफट से देखो, ज्यादा टाइम नहीं लिया जाएगा, कम शब्दों में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको बताई जाएगी। चलो, अगर जैसे कि आप में से कुछ बच्चे मुझे नहीं जानते होंगे तो कृपया करके सुंदर सी फोटो देख के और नाम देख के समझ जाइएगा, ठीक है। अब हम जानेंगे, ठीक है, आगे इस वीडियो में कि हमें क्या समझना है। देखो, जैसे कि हम लोग जानते हैं, नवोदय विद्यालय समिति ने अपना प्रोस्पेक्टस जो है, नोटिफिकेशन जो है वो आउट कर दिया है। फॉर्म्स जो है वो क्या हो चुके हैं, फॉर्म्स जो है वो आउट हो चुके हैं फॉर क्लास 6 के लिए, ठीक है। क्लास 6 के लिए फॉर्म आउट हो चुके हैं तो हमें यह समझना है कि हमें किन किन कैटेगरीज में कैसे भरना है, कौन सी कैटेगरी हमारे लिए है, क्या हम रियल में उस कैटेगरी में फिट हो रहे हैं, क्या हम रूरल में आ रहे हैं या फिर हम अर्बन में आ रहे हैं, वो सारी चीजें हम लोग समझेंगे। क्योंकि हम जानते हैं जो हमारे जवाहर नवोदय विद्यालय हैं ये हमें फ्री एजुकेशन देते हैं, मतलब ये एजुकेशन का हमसे पैसा नहीं चार्ज कर रहे हैं। सोचो, ये बनाई ही इसीलिए गई थी उन बच्चों के लिए जो ग्रामीण एरिया में रह रहे हैं, गांव में रह रहे हैं, जो बहुत ज्यादा हाई फाई एजुकेशन अवेल नहीं कर पा रहे। इसीलिए उन बच्चों के लिए कुछ परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन जो था वो लाया गया, उसको समझते हैं। देखो, ये वो पॉइंटर्स हैं जो कि आपके प्रोस्पेक्टस में जो नोटिफिकेशन आई है उसमें दिए हुए हैं। इनको हम लोग इजी भाषा में समझेंगे। एक बार आप ये देख लीजिए, आपके पास पीडीएफ पहुंच जाएगी, पहुंच भी गई होगी, आई होप आपने देख लिया होगा। इसको मैं कम शब्दों में समझाती हूँ कि 75% सीट्स जो है डिस्ट्रिक्ट की वो किसके लिए दी गई हैं, क्यों दी गई हैं और कैसे हम जाने कि हम उसके अंदर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। चलो एग्जाम्पल से समझेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से मत समझ में आएगा। अगर आप रहने वाले कहाँ के हैं, आप रहने वाले हैं अर्बन के और आपका स्कूल है अर्बन में, अर्बन बोले तो शहरी इलाका, मतलब आप शहर में ही रह रहे हो और शहर में ही आपका स्कूल है, तो क्या आप ये जो हमारी 75% सीट्स जो बुक कर दी गई हैं क्या आप उसमें आ रहे हो? नहीं आ रहे हो भाई, नहीं आ रहे हो, ठीक है। अब कहते कि भाई मैं रह तो गांव में रहा हूं, ठीक है, मैं रह गांव में रहा हूं पर मेरी स्कूल जो है वो शहर में है, तो क्या आप आओगे? नहीं आओगे, तब भी नहीं आओगे। इस पोर्शन को, इस बेनिफिट को अवेल करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्या चीज, कि आपका रेसिडेंस यानी आपका घर भी कहाँ होना चाहिए? गांव में होना चाहिए, और आपका स्कूल भी ग्रामीण इलाके में होना चाहिए। अगर ये कैटेगरी है आपकी, मतलब जहां आप पढ़ने जा रहे हो वो आपका रूरल एरिया है और जहां आपका स्कूल है वो भी एक रूरल एरिया है, तो आप इस 75% सीट्स का प्रॉफिट जो है वो एकदम ले सकते हो। और यही चीज हमारी किस में कही गई थी, ये जो हमारा प्रोस्पेक्टस है इसमें यही चीज कही गई है। ये सोचो कि 75% सीट्स तो हो गई, बाकी बची हुई सीटों का क्या, क्या वो अर्बन के लिए है? यहाँ पे होती है कंफ्यूजन, उसको भी हम लोग क्लियर करेंगे। देखो, मान लो हमारे पास 100 सीट है, ठीक है, कितनी सीट है हमारे पास? हमारे पास 100 सीट है, ठीक है, जिसमें से 75 तो हमने दे दी भैया जो बच्चे वहां गांव में हैं, उस एरिया के, उस डिस्ट्रिक्ट के गांव के जो बच्चे हैं उनके लिए हमने दे दी। बची हुई जो 25 सीटें हैं क्या ये अर्बन को मिल जाएंगी? नहीं, हमारे प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है ये जो 25 सीटें हैं ये ओपन मेरिट के लिए हैं, फॉर अर्बन एंड रूरल, ठीक है। ओपन मेरिट मतलब अब इन 25 सीटों पे होगा कंपटीशन कि भैया किसके ज्यादा मार्क्स हैं। अगर अर्बन के 85 हैं, ठीक है, और रूरल के कितने हैं? 86 हैं, तो भाई ये सीट भी किसको जाएगी?
उस गांव वाले बच्चे को जाएगी। इन केस अर्बन वाला बच्चा जो है वो 85 की जगह 88 मार्क्स ले आया, तो ये सीट किसको चली जाएगी? ये सीट चली जाएगी शहरी बच्चे को। तो ये जो 25 सीटें हैं इस पे होगा एकदम द्वंद, किसके ज्यादा नंबर है उसको मिलेगा। और ये मैं भाई मेरे शब्द नहीं है, ये जो आपके प्रोस्पेक्टस में आया है ये उसी के शब्द है, जिसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ कहाँ पर है। देखो, ट्रीटेड एज नॉर्मल और ट्रीटेड एज ओपन सीट्स, मतलब जो रिमेनिंग सीट्स हैं हमारी वो कैसे ट्रीट करी जाएंगी कि वो ओपन है। और किसके लिए है? फिल्ड ऑन द मेरिट ऑफ बोथ अर्बन एंड रूरल एरिया कैंडिडेट्स, उन सब बच्चों के लिए है वो अवेलेबल। ठीक है, अब अगला ये क्या कह रहे हैं, अगले पॉइंट में ये कह रहे हैं, उसको भी समझते हैं। इनका जो अगला पॉइंट है उनका ये कहना है, अगर आपका क्लास थर्ड, ठीक है, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये तीनों कहाँ से होना चाहिए? रूरल इलाके से होना चाहिए, गांव में ही होना चाहिए। किसी भी एक क्लास में आप शहर में चले गए पढ़ने के लिए तो ये वाला जो प्रॉफिट है ना वो आप खो दोगे। ठीक है, अगर ये रूरल में है तब तो आपको ये मिल जाएगा, और अगर शहर में चले गए तो वो प्रॉफिट आपका चला जाएगा, जैसा कि हमारे प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है। ठीक है, क्लास थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है, कंप्लीटिंग फुल एकेडमिक सेशन फ्रॉम गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स, ठीक है, ये चीज होनी चाहिए। अब इसके बाद एक और खास इंफॉर्मेशन है, वो भी आप लोगों के लिए है, आप लोगों को पता होना चाहिए। अब ये क्या कह रहे हैं इसको भी देखो, वो बच्चे जिन्होंने कहाँ से पढ़ रहे हैं? नेशनल स्कूल ऑफ ओपन स्कूलिंग, मतलब NIOS से पढ़ रहे हैं। किससे? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से पढ़ रहे हैं, मतलब वो जगह जहां आपको जाना नहीं पड़ रहा, आप सिर्फ एग्जाम देने के लिए जा रहे हो, अगर वहां पढ़ रहे हो तो आपके पास एक वो होना चाहिए सर्टिफिकेट। क्या होना चाहिए? आपके पास सर्टिफिकेट इशूड होना चाहिए, मतलब प्रूफ चाहिए हमें कि आपका जो NIOS स्कूल है वो ग्रामीण में ही आ रहा है। वो प्रूफ कौन देगा? वो प्रूफ दे सकता है भाई आपका DM, ठीक है, BDO यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, और कौन दे सकता है? तहसीलदार। इन तीनों के थ्रू भैया साइन करा हुआ एक डाटा होना चाहिए, जिसमें क्या हो, ये पता चले कि आप रह भी रहे हो और आपने पढ़ा भी है रूरल एरिया में लास्ट 3 इयर्स, यानी क्लास थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। अगर ये तीनों पॉइंटर्स आप क्रॉस कर रहे हैं तो आपको क्या प्रॉफिट मिलेगा? तो आपको प्रॉफिट मिलेगा ये 75% सीट्स का। ठीक है, अगर ये तीनों पॉइंटर्स आपके हो रहे हैं। ठीक है, मुद्दे की बात ये है कि पढ़ाई जो है, हमने तो ये तो कर लिया, हमने सीट्स वाला समझ लिया, हम यहाँ गलती नहीं करेंगे, बच्चों ने कह दिया मैम आपने बता दिया है अब ये गलती नहीं होगी। बट मैम अब जो ये चेंजेस हो रहे हैं इस प्रोस्पेक्टस में, जो नोटिफिकेशन आई है इसमें और भी एक मेजर चेंज आ गया है। किसका? वो चेंज आ गया है भाई EVS का, मतलब एक नया सब्जेक्ट जो है वो इन्होंने हमारे ऊपर डाल दिया है। अब हम क्या करें? उसके लिए आपने टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि देखो अब आपके पास ना ज्यादा टाइम नहीं है, आपका एग्जाम है नवंबर में। ठीक है, क्योंकि आपका एग्जाम नवंबर में है तो टाइम भी लिमिटेड है। आपको चाहिए एक समराइज जहां पर आपको क्लासेस मिल जाएं, जहां पे आपके डाउट सॉल्व हो जाएं। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई, वेदा एकेडमी ने आप लोगों के लिए एक नया बैच लॉन्च करा है जिसका नाम है एकलव्य 2.0। ये स्पेसिफिकली इस चीज के लिए है, किसके लिए? ये जो अभी हमारा EVS का नया बॉम्ब फूटा है, सारे सब्जेक्ट्स होंगे। ठीक है, जो सब्जेक्ट्स हमें यहाँ चाहिए, हमारे मेंटल एबिलिटी, ठीक है, अर्थमेटिक्स, और जो भी सब्जेक्ट्स हमको चाहिए वो सारे यहाँ होंगे। साथ ही साथ क्या होगा? EVS आपको मिलेगा, जो डाटा आपको अभी कहीं नहीं मिल रहा वो इस बैच में मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप हमारे संग इनरोल होना चाहते हो, अपने इस सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो, ना सिर्फ इसकी लाइव क्लासेस, इसके रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगे, जो डाउट्स होंगे वो भी सॉल्व होंगे। देखो नया सब्जेक्ट है तो डाउट होना लाजमी है, वो भी यहाँ पे सॉल्व होगा। बहुत सारे हम मॉक टेस्ट करेंगे, ठीक है, डेली, मतलब हर वीक में टेस्ट होगा हमारा, फिर मॉक टेस्ट होगा, बहुत सारे गेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे। बट अगर आपने ये तैयारी करनी है तो क्या करना है? इस नंबर पे कॉल करना है और अपनी सीट को बुक कर लेना। ध्यान रखना बच्चों, सीट्स लिमिटेड हैं क्योंकि नया डाटा आया है। ठीक है, तो अब बच्चे जो है वो ऐसे हैं कि बस मुझे तो चाहिए, और अगर आपको चाहिए इस नंबर पे कॉल करिए। और अगर आपको जेन्युइनली चाहिए ना तो आपके लिए ना एक स्पेशल डिस्काउंट तो बनता है। ठीक है, अब वो स्पेशल डिस्काउंट आपको मैं दिला सकती हूँ। ठीक है, कैसे दिलाऊंगी वो भी देखो। उस स्पेशल डिस्काउंट के लिए आपने क्या करना है? ये कूपन कोड को अप्लाई करना है
अदिति 500, ADITI 500, ये आप अप्लाई करोगे तो इस कोर्स में आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। और याद रखना ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है 20 जुलाई से, यानी 20 जुलाई को हम अपने टारगेट की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देरी ना करते हुए बैच में जुड़िए, हमसे मिलिए, क्योंकि यहाँ पर एक से एक बेस्ट एजुकेटर्स आपको देखने को मिलेंगे जो आपको पढ़ाएंगे आपके संग। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, रिजल्ट नहीं हो जाता, आपके संग डटकर मेहनत करेंगे। ठीक है, तो इस कूपन कोड को अप्लाई करिए और बच्चों मिलते हैं बैच में।